भारतीय एयरटेल ने अपनी दूसरी तिमाही यानी सेकंड क्वार्टर के परिणाम जारी किए हैं और इन परिणामों में ढेर सारी अच्छी बातें छुपी हुई हैं। मतलब हमारे लिए नहीं है, कंपनी के लिए अच्छी बातें हैं और उन अच्छी बातों में शामिल है पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही की तुलना में इस साल की तिमाही में कंपनी के रिवेन्यू में 22% की शानदार बढ़त हुई है। इसके अलावा घाटे में कमी आई है। पिछली बार यानी जो पिछले साल की इसी तिमाही में घाटा 230.45 अरब रुपए था, वो अब घटकर 7.63 अरब रुपए रह गया है। ARPU में बीते साल के मुकाबले 34 रुपए की बढ़त आई है। मतलब पिछले साल इसी तिमाही में ARPU 128 रुपए था, अब वो 162 रुपए हो गया है। अब इसे सुनते ही मन में दो सवाल आते हैं। पहला कि ये ARPU क्या होता है और दूसरा इस खबर का हम पर क्या असर होगा। चलिए जानते हैं दोनों सवालों के जवाब आसान भाषा में। ये ARPU क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक दुकान है लल्ली की, उसके बगल में एक दुकान है लल्लन की। लल्लन की दुकान टॉफ़ी की है, वहाँ रोज़ 100 के करीब कस्टमर आते हैं और 2-3 रुपए की टॉफ़ी खरीदते हैं, मतलब पर कस्टमर। यूँ लल्लन की जो रोज़ की बिक्री होती है वो करीब 200 या 300 रुपए के आसपास की होती है। दूसरी तरफ लल्ली की दुकान कपड़ों की है, वहाँ हर रोज़ सिर्फ 10 के करीब ही ग्राहक आते हैं, लेकिन एक ग्राहक 200-300 रुपए की शॉपिंग कर जाता है। यूं लल्ली जब शाम को अपने गारमेंट शॉप का गल्ला देखती है तो रोज की सेल करीब करीब 2000 रुपए के लगभग बनती है। तो देखा आपने, बावजूद इसके कि लल्लन की दुकान में ज्यादा कस्टमर आते हैं, कमाई लल्ली की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जहां लल्लन की दुकान में प्रति व्यक्ति औसतन 2 रुपए खर्च होता है, वहीं लल्ली की दुकान में हर ग्राहक औसतन 200 रुपए खर्च कर रहा है। यानी सिर्फ इस बात से ही किसी की दुकान की बिक्री का पता नहीं लग सकता कि वहां कितने ग्राहक आते हैं, बल्कि इस बात का भी उतना ही महत्व है कि दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक औसतन कितना रुपया खर्चता है। इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ना केवल ये देखती है कि कितने ग्राहक हैं या कितने ग्राहक इस महीने जुड़े हैं, बल्कि ये भी देखती है कि हर ग्राहक अपने फोन बिल पर औसतन कितने रुपए खर्च कर रहा है। और इसे कहते हैं ARPU यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, प्रति उपभोक्ता औसत आय। यानी वही जो लल्लन के लिए 2 रुपया है और लल्ली के लिए 200 रुपया। अगर हम खबर में वापस लौटें तो पिछले साल इस तिमाही की तुलना में एयरटेल का ARPU 34 रुपए बढ़ा है। अब अगर मानकर चलें कि एयरटेल का एक भी ग्राहक नहीं बढ़ा, तो भी इस 34 रुपए को एयरटेल के ग्राहकों से गुना कीजिए जरा। 15 करोड़ ग्राहक भी लगा लें तो भी कुल कमाई में करीब 510 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। और इसलिए लल्ली, लल्लन और टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर बेस पर ही नहीं ARPU पर भी पैनी नजर रखती हैं और उसे अपने तिमाही या सालाना नतीजों में दिखाती भी हैं। अब जानते हैं इस खबर का हम पर क्या असर होगा। देखिए, अगर किसी टेलीकॉम कंपनी का ARPU बढ़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी प्रति ग्राहक से होने वाली आय बढ़ रही है। लेकिन इस फैक्ट को यूं भी तो कह सकते हैं कि अब ग्राहक अपने मोबाइल सर्विस पर औसतन ज्यादा खर्च कर रहा है पहले के मुकाबले। फिगर्स में बोले तो एयरटेल का ग्राहक पिछले साल 128 रुपए प्रति माह अपने मोबाइल बिल पर खर्च कर रहा था, लेकिन इस साल उसका खर्च 34 रुपए प्रति माह बढ़ गया है और अब वो 162 रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है। अगर ये 34 रुपए आपको कम लगते हैं तो ये जान लीजिए कि टेलीकॉम कंपनियां अपना ARPU बढ़ाने के लिए अपने टैरिफ बढ़ाने पर कब से विचार कर रही हैं। वो तो बीच में कंपटीशन आ जा रहा है बार बार, वरना ये कब का हो चुका होता। बल्कि कंपटीशन था तभी रेट सस्ते हुए हैं, वरना वो दौर भी था ना जब 250 रुपए का 1 GB डेटा मिला करता था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 29 अक्टूबर के अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी है। उससे पता चलता है कि जिस तरह ग्राहकों को टैरिफ बढ़ने का डर है, उसी तरह टेलीकॉम कंपनियां भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने से डर रही हैं। इस खबर के मुताबिक एयरटेल ने कहा है कि वो सबसे पहले टैरिफ नहीं बढ़ाएगी। एयरटेल ने जो कहा उससे तो दीवार फिल्म का एक फेमस डायलॉग याद आता है। क्या था डायलॉग? डायलॉग था, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। इस तर्ज पर एयरटेल ने कहा होगा, मैं अकेले टैरिफ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सबसे पहले टैरिफ नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ एयरटेल का यह भी कहना है कि जब तक ARPU 200 से 300 रुपए के फेर में नहीं आ जाता, यानी इसके बीच में कहीं नहीं आ जाता, तब तक टेलीकॉम कंपनियों का सरवाइव करना मुश्किल है। आपको याद हो ना हो, मुझे याद है कि जियो के आ जाने से पहले टेलीकॉम कंपनियों में ना जाने कौन सी अंदरूनी सांठगांठ थी कि अगर एक कंपनी कोई प्लान 198 रुपए का लाती थी तो दूसरी 199 और तीसरी 200 का, यानी ऑलमोस्ट सेम रेट रखती थी। पेप्सी और कोक के बीच भले ही कितना कंपटीशन हो,
लेकिन दोनों का रेट सेम रहता है। तो जाते जाते मैनेजमेंट में पढ़ाए जाने वाले एक कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए, ये ऐसा क्यों किया जाता है। विन विन सिचुएशन का ये कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए उदाहरण प्याज का लेते हैं। आजकल इसके दाम में कसम से आग लगी हुई है। चलिए, माता प्रसाद और कमला प्रसाद इस उदाहरण के हमारे दो पात्र हैं। दोनों थोक मंडी से प्याज लाते हैं, 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदते हैं वहां पर। माता प्रसाद उस प्याज को 100 रुपए में और कमला प्रसाद उसी प्याज को 60 रुपए में बेचता है। माता प्रसाद ARPU का भक्त है और कमला प्रसाद इकोनॉमी ऑफ स्केल का। मतलब कमला प्रसाद मानता है कि हर किलो में छोटे छोटे ही प्रॉफिट क्यों ना हो, लेकिन इस रेट में उससे प्याज ज्यादा बिकेगा तो वो प्रॉफिट अपना कमा लेगा। अब कमला प्रसाद का दाम कम है, इसलिए शाम तक 9 किलो प्याज बिक जाता है उनका और यूं उसे 90 रुपए का प्रॉफिट होता है। जबकि माता प्रसाद शाम होने तक सिर्फ 1 किलो प्याज बेचकर 50 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। लेकिन क्या इससे भी बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? कई होंगी। किसी में कमला प्रसाद को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसी में माता प्रसाद को। पर एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें दोनों को फायदा है और दोनों की ग्रोथ भी है। कैसे? दोनों एक दिन मिलते हैं और तय करते हैं कि चलो हम दोनों ही 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचेंगे। अब क्या होता है कि रेट दोनों का सेम है तो दोनों के बराबर प्याज बिकते हैं 5-5 किलो। लेकिन इस स्थिति में दोनों को 200-200 रुपए का फायदा होता है, यानी 40 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो पे 200 रुपए का फायदा होता है, जो पहले होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा है और दोनों को है। तो दोनों की विन विन सिचुएशन है। पर ये ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब मार्केट में प्याज बेचने वाले सिर्फ यही दो लोग हों। और यह व्यवस्था कब तक चल सकती है? यह व्यवस्था तब तक चल सकती है जब तक कोई तीसरा मार्केट में ना आ जाए। ये दोनों मिलकर, कमला प्रसाद माता प्रसाद मिलकर एक मोनोपोली बना रहे हैं और ये मोनोपोली तब तक रहेगी जब तक कोई मार्केट में जियो प्रसाद ना आ जाए, वो भी 50 का प्याज खरीदने वाला और 40 में उसे बेचने वाला। तो उसके पास क्योंकि पैसा बहुत है, उसे तो माता प्रसाद और कमला प्रसाद को मार्केट से आउट करना है। हालांकि जियो प्रसाद की इन दोनों से कोई बैर या कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बस इन्हें कंगाल करके मार्केट से आउट करना चाहता है ताकि जब अकेला रह जाए तो प्रॉफिट कमाए। जियो प्रसाद लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी का कायल है, यानी जियो प्रसाद भी ठीक उसी तरह से सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोच रहा है जिस तरह से एयरटेल और वोडाफोन माता प्रसाद और कमला प्रसाद सोच रहे हैं। और ग्राहक कभी वो दो बंदर के बीच की लड़ाई में बिल्ली बनकर फायदा उठाता है, कभी दो पाटन के बीच में जीवित बचो न कोई गाते हुए रोता है। आप देख रहे हैं ARPU की पूरी कहानी आसान भाषा में, जिसे आपके लिए लिखा है मेरे साथी दर्पण ने। देखते रहिए दी ललन राव।